हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे आपसे पीवाईक्यू के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के जो भी पीवाईक्यू है उस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें काफ़ी डिटेल से जानेंगे उनके बारे में, और ये जानेंगे कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करनी है, किन पोर्शन पे ध्यान देना है और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसपे लिखा है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, यानी कि रॉबर्ट फुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे, या फिर एक इतिहासकार थे? तो ये जो है कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इसका सही आंसर आपका ए है। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और इन्होंने लगभग 459, ठीक है, 459 साइट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स है ये सारी, प्री हिस्टोरिक साइट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स इन्होंने कुल 459 ढूंढी है, जिसमें आपके 42 आपके पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है, 252 आपके नवपाषाण कालीन स्थल है, और 17 आपके प्रारंभिक लौयुगीन, प्रारंभिक लौयुगीन है, लौयुगीन साइट्स है। इन्हों जो है कि सर्वेक्षण के दौरान जब ये मद्रास के पल्वरम, ठीक है, मद्रास के पल्वरम में जब ये सर्वेक्षण कर रहे थे, तो वहां से इन्होंने एक हस्त कुठार प्राप्त किया था, जो कि क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट या फिर स्फाटिक कह सकते हैं, उस पत्थर से बना हुआ था। तो ये इन्होंने इसकी खोज जो है कि जब ये सर्च करते थे 13 मई 1863, ठीक है, जब संरक्षण करते 13 मई 1863 को, तो मद्रास के पलोरम से हस्तकुटार प्राप्त किया था, जो कि क्वार्टजाइट पत्थर का था। इन्होंने कुल 459 साइट खोजे हैं और एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो हो गया रॉबर्ट ब्रूस फुट के लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन, ठीक है, त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने जो है कि पाषाण, कांस्य और लौह, इन तीनों का विभाजन किया था? 3 एच सिस्टम किसने लाया था? कहा भी जा सकता है 3 एच सिस्टम, कभी कभी पूछ देता है कि 3 एच सिस्टम, 3 एच सिस्टम किसने लाया था? तो ये आपका है थॉमसन, ठीक है, थॉमसन ने आपका 3 एच सिस्टम लाया था, जो कि 1816 में इन्होंने लाया था। और इसी के जो है कि ऊपर जो इन्होंने संग्रहालय से जो सामग्री प्राप्त की थी, उसके आधार पर इन्होंने पाषाण, कांस्य और लौह, ये 3 एज का जो है कि डिवीजन किया था, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे जॉन लुबाक, इनकी एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कभी कभी बुक्स के नाम भी आ जाते हैं, तो याद रखिएगा इनकी प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। इसी में इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण, जो नवपाषाण शब्द आज हम लोग नवपाषाण और पूरा पाषाण शब्द का प्रयोग करते हैं, वो इन्होंने ही सबसे पहले अपनी इस पुस्तक में, इनकी पुस्तक में प्राप्त हुई थी, शब्दावली का प्रयोग किया था। इस शब्दावली का प्रयोग सप्तम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये इनकी बुक है, याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले किया था। ये भी एक पुरातत्वविद थे, गार्डन चाइल्ड या फिर चाइल्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, पशुपालन का जो है कि प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, या फिर ऊपरी पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में 2 स्थल आते हैं जो सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य देते हैं। तो वो आपके आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़, और दूसरा बागौर, ये दोनों सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त करते हैं। पहला ये जो है कि एमपी में पड़ता है और दूसरा ये राजस्थान में, ठीक है, ये दोनों साइट्स हैं। कभी कभी इसकी जगह भी पूछ देती है कि कहाँ पे लोकेट होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, याद रखिए ये दोनों मध्य पाषाण कालीन स्थल है।
दूसरा हम लोग देखेंगे मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो आपको पहले हमने बताया कौन सा स्थान है, आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है, एमपी में। ठीक है, यहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा कौन सा है, आपको हमने एक जो है कि पहला बताया था आदमगढ़, दूसरा बागौर जो कि राजस्थान है। याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बागौर से आपको मध्य पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण यानी कि तांबे और लोहे के साथ जो यूज होता था, तांबे और पत्थर को, ताम्र पाषाण सॉरी लोहे नहीं, तांबे और पत्थर के साथ जो हथियार बनाए जाते थे, जो औजार बनाए जाते थे, तो ऐसे साक्ष्य मिले, इसलिए उस काल को ताम्र पाषाण कहा गया। इसके बाद लौ, ठीक है, लौ, ठीक है, इन तीनों के जो है कि प्रमाण हमें बागौर से मिलती है जो कि राजस्थान में है, और ये कोठारी नदी, ठीक है, कोठारी नदी के, बनास नदी की सहायक नदी है, कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये तीनों साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आपको बता दें कि जो बागौर है, बागौर का उत्खनन वीएन मिश्रा, वीएन मिश्रा, ठीक है, वीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन कराया है, उत्खनन 1971 में। ठीक है, इसका जो है कि उत्खनन वीएन मिश्रा ने कराया। ये भी पूछा जाता है किसने कराया, तो याद रखिएगा वीएन मिश्रा ने कराया है। ठीक है, वीएन 19, और यहाँ पे जो बागौर से जो टीले मिले हैं, एक मिनट, बागौर से जो टीले मिले हैं, इन टीलों को महासती, वहाँ के लैंग्वेज में महासती कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी आ सकता है कि महासती जो टर्म है किस लिए यूज होता है, तो वहाँ पे जो टीले प्राप्त हुए हैं उनके लिए महासती यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, बहुत ज्यादा बार अगर आप पीवाईक्यू अभी तक सॉल्व किए होंगे तो बहुत बार पूछा होगा। तो एक ही कब्र से, यानी कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, तीन जो है कि मनुष्य को एक ही जो है कि कब्र में दफनाया गया था और उनके कंकाल प्राप्त हुए, वो कौन सा जगह है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, सराय नाहर, दमदमा, महदाह, लंगनाज। तो जो 3 कंकाल प्राप्त हुए वो आपके दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ये साई नदी के किनारे बसा हुआ है, शाई नदी। ठीक है, यहाँ से कुल जो है कि 41 मानव शवाधान, ठीक है, 41 मानव शवाधान यानी कि 41 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। जिसमें देखेंगे तो 2 ऐसे मिले हैं जिनको पेट के बल, पेट के 2 ऐसे हैं जिन्हें पेट के बल दफनाया गया है, और 2 ऐसे मिले हैं जिनको पैर को मोड़ के दफनाया गया है। यहाँ पे ऐसे प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही लंगनाज में भी कुछ मिले हैं जो पैर मोड़ के और किए गए, तो इसे ये यहाँ से भी मिले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे दमदमा से ही आपको हाथी दांत के लटकन, ठीक है, हाथी दांत के लटकन या फिर लॉकेट कह सकते हैं, ये भी हमें दमदमा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। ये क्वेश्चन आपको बता दें कि अभी जो पेपर कैंसिल हो गया था यूजीसी नेट का 18 जून, ये पेपर लीक हो गया था, तो फिर इसे कैंसिल कर दिया या फिर रद्द कर दिया गया था। तो इसमें पूछा ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा पूछा हुआ था। तो कभी आप ये ना सोचे कि ये इजी क्वेश्चन है तो इसे नहीं देखें। जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे तो उसे काफ़ी अच्छे से देखिए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन नहीं करता है या फिर गलत करता है उसी का जो है कि सिलेक्शन क्या होता है, रुक जाता है। तो इजी क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन था कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो ये कौन सा है, जौ। ठीक है, इसका उल्लेख हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में इसी अनाज का उल्लेख है, जौ का। ठीक है, तो जौ का ही सबसे पहला उल्लेख है ऋग्वेद में, और ये मानव द्वारा युक्त पहला जो है कि पहला अनाज है। अगर धातु की बात करें तो जो मानव ने सबसे पहले यूज किया फर्स्ट धातु, तो इसमें हम लोग तांबा करेंगे, उसके बाद देखेंगे लोहा, लोहा उसके बाद तांबे के बाद कांसा होता है, कांसे के बाद क्या होता है, लोहा। लोहा जो महाजनपद काल आता है, देखेंगे 600 के टाइम पीरियड में, 600 के बाद जो है कि लोहे का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 8वां है राख का टीला। ठीक है, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है, यानी कि हमें राख का टीला किस नौपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला तो आप जान जाएंगे कि कौन इसका जो भी आंसर होगा, तो कौन सा नौपाषाण स्थल आपको याद हो जाएगा कि ये दोनों नौपाषाणिक स्थल है। दूसरा आपको याद हो जाएगा कि राख का टीला हमें कहाँ मिला था। ठीक है,
तो ये इस तरह आप 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका आंसर है बुद्धिहाल, कोल्डिहवा, संगन कल्लू और ब्रह्मगिरी। तो इसका जो आपका आंसर है वो ए और बी है, यानी कि बुद्धिहाल और कोल्डिहवा। यहाँ से हमें राख के टीले मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि टीजे, ठीक है, टीजे न्यू बोल्ट, ठीक है, टीजे न्यू बोल्ट ही सबसे पहले कुपराल, कुपराल एक स्थल है, वहां से सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट जो है कि राख का टीला इन्होंने खोजा था। और जो रॉबर्ट ब्रूकफील्ड की हम लोग बात कर रहे थे, रॉबर्ट 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 साहब ने ही सबसे पहले इन राख के टीलों को जो साउथ से मिले हमें, वेट, राख के टीलों को जो नौपाषाणिक थे, इन्हें नौपाषाणिक बताया, जो साउथ से मिले। तो कहा कि जो भी राख के टीले वो क्या है, नौपाषाणिक है, जो साउथ से यानी कि दक्षिण में मिले हैं। तो रॉबर्ट ब्रूकफील्ड ने सबसे पहले कहा ये जो राख के टीले हैं वो जो है कि नौपाषाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग पशुपालन के देखे जो कि मध्य पाषाण कालीन थे, और वो जो है कि आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए हैं। हम लोग कृषि के प्राचीनतम जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमें देखना है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है लौरादेव। ठीक है, बहुत लोग मेहरगढ़ लगाएंगे, लेकिन मेहरगढ़ का टाइम आपका 7000 बीसी है और इसका 8000 से 9000 बीसी है। ठीक है, 9000 बीसी है। तो लौरादेव जो कि यूपी में ही पड़ता है, यूपी के संत कबीर, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में ये पड़ता है। और यहाँ से ही हमें चावल जो है कि चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, इसी जगह से हमें चावल, ठीक है, चावल के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से ये कृषि का भी प्राचीनतम साक्ष्य, और यहाँ से हम लोग देखेंगे हमें चूल्हा, ठीक, चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा मिला है। यहाँ से नाली के साक्ष्य मिले हैं, गोलाकार फर्श के मिले हैं, ठीक है, गोलाकार फर्श, गोलाकार फर्श, स्तंभ, गर्त स्तंभ के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लौरादेव से इतने सारे हमें साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले, यानी कि परमानेंट लाइफ के एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं। तो आपके ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, किलीगुल मोहम्मद और मेहरगढ़। तो इसका आपका ऑप्शन जो है सही है, इसका आपका ऑप्शन है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम जो है कि जीवन के प्रमाण मिले हैं। और इसका टाइम पीरियड आपको हमने बताया ही कि इसका टाइम पीरियड आपका 7000, याद रखिएगा, कभी कभी जो है कि आपको लगाने के लिए सिक्वेंस में भी आ जाएगा, 7000 बीसी है। और यही इसे सैंधव सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का अग्रगामी अग्रगामी स्थल भी कहते हैं, सभ्यता का अग्रगामी स्थल। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सैंधव सभ्यता का ग्रामीण स्थल कहाँ कहते हैं, तो ये मेहरगढ़ को कहते हैं। और यहाँ से भी प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा आपका गुजरात में, कालीबंगा आपका राजस्थान में मिलता है। जहाँ से हमें किसकी साक्ष्य मिलता है, काली चूड़िया, कालीबंगा से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ याद रखना है तो काली चूड़िया, यज्ञवेदी, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा से नहर के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी लिपियां भी मिली हैं, नहर के, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से स्टेडियम, ठीक है, यहाँ साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हमारे अभी तक जो थे एंशिएंट के क्वेश्चन थे, अब हम लोग मिडवल में आ गए हैं। तो मिडवल के ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपके मिडाइवल के क्वेश्चन है, जब हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, एंशिएंट, मॉडल, मिडवल सब देखेंगे। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 570, 622 ईस्वी, 642 ईस्वी, 670 ईस्वी। तो आपका आंसर है 570 ईस्वी। इन्हें इस्लाम का संस्थापक भी कहा जा सकता है, संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के समय से वो मक्का और मदीना की यात्रा भी शुरू हुई है। और इन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मक्का, ठीक है, मक्का कहाँ स्थित है, सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो इसका ऑप्शन आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब के हिजाज नामक स्थान है, हिजाज स्थान, वहां पे स्थित है ये मक्का, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जैसे हमारे यहाँ अमरनाथ है, मुसलमानों का
पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वैष्णो धाम है, अमरनाथ है, ऐसे ही उन मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद या फिर भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग मतलब प्रथम बार प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा वो सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था, आपका ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यूनानी, इसमें ऑप्शन है यूनानी, रोमन, रोमवासी या फिर चीनी ने या फिर अरबों ने। सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो अरबों ने किया था। अरबों ने सबसे पहले भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा अगर हम लोग देखें, उन्होंने अपने लेखों में भी इसे लिखा है, सिंधु से इन्होंने हिंदू वर्ड किया। दूसरा हम लोग देखेंगे नक्शे रुस्तम, ठीक है, नक्शे रुस्तम एक अभिलेख है ईरान का, जो कि 3 लैंग्वेज में है, ईरानी में है, पारसी में है, आपकी पारसी या फारसी, तीसरा ग्रीक, इन 3 लैंग्वेज में है ये अभिलेख, जो कि शाहपुर नामक शासक के हैं, शाहपुर प्रथम के शासक के हैं, शशानी शासक था, शशानी शासक था, ठीक है। इसी के अभिलेख में सबसे पहले हमें हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है इस अभिलेख में, जो कि 262 ईसा पूर्व का है, 262 बीसी का है। और इसी अभिलेख में हमें हिंदुस्तान शब्द मिलता है, और हिंदू शब्द सबसे पहले अरबों द्वारा प्रयोग किया गया। अभिलेख की बात आएगी तो नक्शे रुस्तम में, नक्शे रुस्तम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लेक्चर लेंगे तो आप काफ़ी डिटेल से बताएंगे, या फिर जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो अभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ में देखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और बहुत ज़्यादा डीप में हुए हैं। क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 647 में किया गया था, 1013 में, 711 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कब किया गया था भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, 712 ईस्वी में। मतलब अगर सफल बात करेंगे, ये सफल है, ठीक है। इससे पहले भी 600 के करीब कई बार 2-3 बार आक्रमण किए गए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में आपका काशिम, मोहम्मद कासिम द्वारा हुआ था। इसके द्वारा ही पहली बार सफल आक्रमण किया गया था। ये भारत में मकरान, ठीक है, मकरान मार्ग से ये प्रवेश किया था भारत में, ठीक है, मकरान मार्ग से प्रवेश किया था इसने। और इसने इसी में ही सबसे पहले इससे पहले देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन आया था कि ये मजनिक, मजनिक और नाफ्ता, नाफ्ता ये 2 हथियार थे, ठीक है। इसे शस्त्र को किसने यूज किया था सबसे पहली बार, तो ये काशिम ने सबसे पहले इनको यूज किया था। ये गोला फेंकने वाला था और ये एक ज्वलनशील पदार्थ था। तो इसी युद्ध में सबसे पहले इन 2 जो है कि शस्त्रों का यूज काशिम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि चचनामा, चचनामा के अनुसार, वेट, ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, ठीक। तो चचनामा एक ग्रंथ है, ठीक है, इसके अनुसार इसमें सिंध के, चचनामा से सिंध की अगर जानकारी मिलती है, सिंध आक्रमण की जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत है ये चचनामा, ठीक है। और इससे जो है कि सिंधु देश की राजधानी क्या थी, 6वीं के अनुसार सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो आपका ऑप्शन है देवल, अरोड़, लोधवा, बाड़मेर। तो इसका आपका ऑप्शन होगा देवल। देवल ही जो है कि चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी देवल थी। और जो पहला आक्रमण हुआ था काशिम द्वारा 712 ईस्वी में, पहली बार जो काशिम का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, यही देवल पे ही हुआ था। और इसने सबसे पहले जजिया भी यही लगाया था, ठीक है, जजिया सबसे पहली बार काशिम ने यही लगाया था देवल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, इसमें आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कारण और कथन का, तो कौन सा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो इसका भी एक मैन पैटर्न डाला है। तो आपका कथन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ठीक।
तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहला है ए तथा आर दोनों सही हैं, दूसरा ए तथा आर दोनों सही है परंतु जो है कि व्याख्या सही नहीं है, तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, चौथा आपका ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी आंसर है। ए तो सही है कि इसने 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार गजनी ने भारत पे आक्रमण किए थे, 1000 से लेके 1025 26, ठीक है, ईस्वी तक इसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, 25 में सोमनाथ को लूटा था, इसने सोमनाथ मंदिर को 25 में ही लूटा था। तो इसने जो है कुल 25 बार आक्रमण किया। और ये कौन लिखा है? तो हेनरी एलियट एक विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है कि इसने कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया है, ये हेनरी एलियट ने कहा है। दूसरा देखेंगे कि जो इसका रीजन है क्यों गलत है, तो आपको बता दें कि जब उसे मुस्लिम शासन की स्थापना उसे नहीं करनी थी, वो आता था अपने साम्राज्य के लिए धन लूटता था, उसका उद्देश्य मात्र लूटना था। इसमें बहुत सारे डिबेट भी है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये आपको देखना है कि शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, क्या था? तो उसका लूट का ही उद्देश्य था। ठीक है, धन लूटना ही उद्देश्य था, ना कि उसका शासन स्थापना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा काफी फेमस है, शाहनामा का लेखक कौन है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू है और बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसमें आपके बहुत सारे लेखक हैं, उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी, बर्नी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा? फिरदौसी। फिरदौसी जो है कि शाहनामा के लेखक हैं। शाहनामा के बारे में एक कहानी है। शाहनामा को लिखने का आदेश जो है कि गजनी ने दिया था, इसका आदेश फिरदौसी को गजनी ने दिया था। और ये कहा था कि जब आप इसे पूरे कर लेंगे तो वो आपको 60,000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था, कि जब इसने उसे पूरे कर लेंगे तो फिरदौसी को गजनी 60,000 सिक्के देगा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये बुक पूरे 1000 छंदों में है, 1000 छंद है इसमें। जब ये कंप्लीट कर देता है तो सोने के सिक्के की बजाय वो उसे सारे सिक्के किसके देते हैं? चांदी के देते हैं, जिससे फिरदौसी काफी दुखी होता है। और जो है कि देखेंगे गजनी की मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय इसने बहुत इसकी निंदा की है, बहुत जो है कि निंदा भरे जो है कि रचनाएं की हैं। इसे फारसी का होमर या फिर पूर्व का होमर, फारस का होमर या फिर पूर्व का होमर कहा जाता है। और एक और है जिसे पूर्व का पेप्स, पूर्व का पेप्स, बैहाकी, बैहाकी को जो है कि पूर्व का पेप्स कहा जाता है। इसे लेनपुल ने कहा है पूर्व का पेप्स। लेनपुल एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जो कि मिडल इंडिया में बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, यानी कि पुराणों का अध्ययन सर्वप्रथम किस मुस्लिम इतिहासकार ने, किस मुस्लिम ने किया था? तो सबसे पहले पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, इसमें किस इतिहासकार ने सबसे पहले किया था? तो अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी जो है कि सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया है आपके। और इसने बहुत सारे जो है कि संस्कृत लैंग्वेज को, जितने भी हमारे भारतीय भाषाएं थी, सब्जेक्ट्स थे, सबको पढ़ा। और काफी अच्छा इसकी फेमस रचना है किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, इसकी रचना की है और काफी फेमस है। इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है मिडल इंडिया, मध्यकालीन भारत के बारे में। अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने जो है कि रचनाएं की हैं। इनकी जो रचनाएं हैं अकबरनामा, काफी जो है कि इससे महत्वपूर्ण स्रोत है और इससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। बदायूनी भी अकबर के टाइम के, इन्होंने भी कानून बहुत सारी रचनाएं की हैं। दारा शिकोह जो है कि शाहजहां का पुत्र होता है और इसे शाह बुलंद की उपाधि भी दिया रहता है, शाहजहां। इसने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। सिरे अकबरी, तो इसने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। सिरे अकबरी, इसने बहुत सारे उपनिषदों का जो कि अनुवाद भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा निम्न में से कौन नीले जल योजना या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया है? अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि जो हिंद महासागर है,
तो हिंद महासागर में जो भी नावें चलती है, तो हिंद महासागर से जो भी व्यापार होता था उसे पूरा अपने कब्जे में करना। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि जितने भी जो है कि वाटर के थ्रू, यानी कि जल समुद्र के द्वारा जो भी व्यापार होते थे, तो उनके द्वारा पुर्तगाली चाहते थे कि वो अलग अलग जगह पे दुर्ग बना के और उसे अपने कब्जे में कर ले, यानी कि उस पर कंट्रोल करना जो है कि इस पॉलिसी का मेन मोटो था। तो इसे जो है कि लाया है द अल्मीड़ा ने इस पॉलिसी को लाया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पहला पुर्तगाली वायसराय भी था, फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय भी था। पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो यही था। और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। अल्बुकर्क, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली व्यापार का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। डुप्ले जो फ्रांसीसी थे। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे। इनके टाइम में ही जो है कि द्वैध शासन लाया गया था। द्वैध शासन जो 1765 से 72 तक चला था। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक, फर्स्ट वायसराय तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कौन था, तो अल्मीड़ा था, जिसने क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। वास्को डिगामा जो कि पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था 1498 में, कहाँ आया था? कालीकट आया था, जिसे वहां के शासक जमुना ने इनका स्वागत किया था। अल्बुकर्क क्या है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली व्यापार का वास्तविक संस्थापक है ये। ठीक। डियाज, बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज की, जिससे भारत और यूरोप के बीच जो है कि व्यापार काफी सरल हो गया और यात्री आने लगे भारत में व्यापार करने के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, यानी कि सबसे पहले जो है कि भारत में कौन व्यापार करने के लिए आया, तो आपका हम लोग बता दें कि सबसे पहले व्यापार के लिए हम लोग देखें तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे, जिसमें 1498 में कौन आया था? तो वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा आपको पहले बताया 1498 वास्को डिगामा आया था। कहाँ आया था? कालीकट। ठीक है, कालीकट इसलिए ही आया था 1498 में। दूसरा हम लोग देखेंगे, डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, PDEF ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे डी से डेनिस भी कर सकते हैं, ये डेनिस है, इसे नहीं पूछता, लेकिन ज्यादातर पुर्तगाली और ये सब होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑप्शन है। तो ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, यानी कि सबसे पहले समुद्र पे कंट्रोल के लिए अलग अलग जगह पे किसने जो है कि फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश की, दुर्ग बनाए, जिससे वो लोग जो है कि समुद्र के किनारे जो भी ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। तो इसमें आपको हमने बताया पुर्तगालियों ने किया था, इसीलिए इन्होंने जो है कि ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, इसी के लिए समुद्रिक व्यापार के लिए अल्मीड़ा ने बनाया था, पहला वायसराय था इसने। तो सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए तो वो पुर्तगाली थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपको मैंने बहुत बार बता चुका, अल्बुकर्क था, जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 ईस्वी में इसने क्या किया था कि जो आदिल शाह थे, बीजापुर के शासक थे, आदिल शाह, जब ये वायसराय बनता है तो आदिल शाह बीजापुर के शासक थे, इनसे जो है कि गोवा छीन लेता है और गोवा को अपने अधिकार में कर लेता है, यानी कि पुर्तगालियों के अधिकार में कर लेता है और वहां से अपना व्यापार स्टार्ट करता है। इसके जो संबंध है कृष्णदेव राय बहुत फेमस हैं, जिन्होंने अमुक्तमाल्यद नामक एक रचना भी की है। इससे इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे और इसके साथ काफी अच्छे इनके संबंध थे और घोड़े के व्यापार काफी फेमस हो गए थे इन दोनों लोगों में, घोड़े के व्यापार करते थे और भी बहुत सारे व्यापारिक संबंध थे इनसे। अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड है आपको देखेंगे 1509 से 15 ईस्वी है, और हम लोग देखेंगे कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड में मैच खाता है, यानी कि इन दोनों के समकालीन थे। नेक्स्ट देखेंगे,
जो 24वां क्वेश्चन है आपका कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में, हुगली कलकत्ता में स्थित है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, यानी कि किसने जो है कि हुगली को जो कि समुद्री व्यापार या फिर एक तरह लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, किसने सेंटर बनाया था। तो पहला पुर्तगाली, दूसरा फ्रांसीसी, चौथा डेनमार्क है, और तीसरा तीसरा डेनमार्क है, चौथा अंग्रेज है। तो इसका आपका आंसर होगा पुर्तगाली। इस टाइम ये जो लूटपाट था वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और जो है कि जो भी वहाँ के निवासी थे उन्हें भी वो लोग लूटने लगे थे, और काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। फिर शाहजहाँ ने अपने सैनिकों को भेजा और काफ़ी वहाँ पे जो है कि लड़ाइयाँ हुई, और इन्हें वहाँ से खदेड़ भगाया गया था शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि जो 4 कंपनियां दी गई हैं, किसने सबसे पहले भारत से ट्रेड करने के लिए जो भी लेटर प्राप्त किया था वो कौन था। तो आपका ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और चौथा है ओस्टेंड कंपनी। तो ये आपका होमवर्क है, और आप इसे कमेंट में इसका सभी लोग, जितने भी लोग भी आंसर वीडियो देखेंगे, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, इसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस के संग्रह लाए थे, जो भी 25 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया, आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी वीडियो के लिए, जो ऐसे क्वेश्चन के संग्रह के लिए, लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।